कल यहाँ संत कबीर छात्रावास में जो हिसार के सर्वदलीय समाज के लोगों की यहाँ एक मीटिंग हुई और जो हालात अब इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी के न्यायालय में जूता फेंकना और हमारे हरियाणा में जो श्री वाई पूर्ण कुमार जो IPS है ADGP, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करना, ऐसी ताकतों के एक भाई हमारा उसको पीट करके मतलब क्या नाम मार दिया है। तो ये जो मतलब इस तरह की मनोवादी ताकतें जो मतलब कास्टिस्ट जो लोग हैं, जो मतलब देख के राजी नहीं है, जो उभर रहे हैं, उससे हमारे समाज में मतलब इस चीज़ का सभी में, केवल ये नहीं है कि भाई दलितों में, दूसरे समाज के लोग हैं वो भी इस चीज़ से आहत हैं कि भाई इंसान इंसान है। तो कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सब ने फैसला लिया है कि 14 तारीख को परसों 10 बजे क्रांतिमान पार्क में सभी लोग इकट्ठे होंगे, सभी संगठनों के लोग इकट्ठे होंगे, सभी प्रतिष्ठित लोग जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और वहाँ से जुलूस के रूप में यहाँ मिनी सेक्रेटरीट में आकर के DC को मतलब मेमोरेंडम देंगे और सरकार से मांग करेंगे, चेताएंगे कि भाई हमें न्याय दिया जाए। अब जो उनके वाई पूर्ण कुमार जी जो IGP थे, उनके जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और गवई साहब पर जो जूता फेंका गया है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा मतलब जो लोग मतलब आज अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, कोई उसकी मतलब निंदा भी नहीं कर रहा, कोई भर्त्सना भी नहीं कर रहा, कोई ये भी नहीं कर रहा कि ये गलत कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या समझे हम? मतलब वो मतलब इस तरीके से कि भाई समाज के अंदर दो फाड़ करना, समाज में घृणा फैलाना, आपस में लड़ाना, ये जो नीति है अपने राज बचाने के लिए, लाने के लिए, मतलब इस तरह की बातें करना उसके लिए, तो हम ये हमारे साथी और भी हमारे साथ आए हैं और आज और कल हम सभी जितने भी संगठन हैं सर्वजातीय, कोई केवल ये नहीं दलितों के, दूसरों से भी आज हम 31 मेंबरी एक जो कल कमेटी बनाई गई थी वो सारे हैं। आज उनसे लोगों से बात भी करेंगे और हम जाएंगे भी उनके पास कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सपोर्ट करो। ये सब का काम है, केवल एक हमारा निकलना, आज हमारे साथ दिक्कत है, कल ना पीछे तीसरे भाई के साथ होगी। तो हम सब मिल करके सरकार पे इसका दबाव डालेंगे कि हमें उचित न्याय दिया जाए और जल्दी दिया जाए। ये नहीं है उसकी डेड बॉडी 6 दिन हो गए पड़ी है, बेकार होने लग रही है, तो ये कोई मतलब वो थोड़ा है, इतना ढील क्यों बरती जा रही है? अगर कोई और आम आदमी होता जो जिससे ये इस तरह का कोई हो जाता तो वो कदेगा उठा करके उसको अंदर कर देते। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से जो समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के जितने भी मतलब लोग हैं, सर्व जातीय सभी संगठन, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, वो 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हों। ये मेरी अपील है, निवेदन और मेरी प्रार्थना है और मुझे उम्मीद है कि वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे आएंगे। धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल है। SP रोहतक को हटा दिया गया और जो ये खाप पंचायतें हैं वो उसका समर्थन कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? जो न्यायप्रिय लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। वो इस बात के साथ है कि जिस आदमी ने कसूर किया है, जिस आदमी ने उसको प्रताड़ित किया है, जिस आदमी ने मरने के लिए मजबूर किया है DGP साहब को, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और हमारी ये डिमांड है सरकार से कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके विरुद्ध केस चलाया जाए, उसको अंदर किया जाए। ये हमारी सरकार से डिमांड है। तो लगातार अभी डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुई है, परिजनों का आरोप है कि जबरदस्ती उठा के ले गए PGI डेड बॉडी, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है कि सरकार इस मामले में धक्काशाही कर रही है। जो उनकी पत्नी है वो भी एक सीनियर IAS ऑफिसर है, उनसे बिना पूछे, बिना बात किए, और उन मैडम जी के भाई हैं वो वहाँ से MLA हैं पंजाब से, उनकी बात भी किसी लेवल पे नहीं सुनी जा रही और धक्का किया जा रहा है। किसी तरह भी पोस्टमार्टम करके इस बात को निपटा दिया जाए। लेकिन आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, ऐसा हम सभी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये सभी चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। हमारे साथी जैसा बता रहे थे कि DGP हरियाणा
उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो एज पर रूल नहीं किया गया, उनका नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। जहाँ तक रोहतक के एसपी की बात है, उनको भी गिरफ्तार करके कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारी सबकी ये मांग है कि उनके पोस्टमार्टम से पहले इन अधिकारियों पे कानूनी तौर से उचित कार्रवाई करते हुए जब उनका पोस्टमार्टम और दाह संस्कार किया जाए। जहाँ तक सर्वजातीय की बात है या किसी एक समुदाय की बात नहीं, एससी बीसी या किसी जाट या किसी और भाई के समुदाय की बात नहीं है, सभी समुदायों की बात है। हम सारे इस मामले में इकट्ठे हैं और हम सभी न्याय चाहते हैं। हमारे साथियों ने एक सुझाव दिया था कि हम काली दिवाली मनाएंगे। चंडीगढ़ में एक सर्व जातीय की बहुत बड़ी जो 31 मेंबरी कमेटी बनाई गई, उसकी मीटिंग होने जा रही है। हम उसका भी इंतजार करेंगे कि वो स्टेट लेवल पे, देश लेवल पे क्या फैसला लेते हैं। हम सभी उनके साथ हैं। जैसा कि हमारे बहुत ही सीनियर साथी रिटायर एडीसी साहब ने बताया है कि 14 तारीख को क्रांतिमान पार्क में सभी समुदायों की, सभी संगठनों की एक बहुत ही बड़ी प्रदर्शन के लिए मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग के माध्यम से हम माननीय डीसी हिसार को एक ज्ञापन देंगे कि इस मामले में उस परिवार के साथ न्याय किया जाए। और हम सभी संगठनों से निवेदन करेंगे, ये प्रदर्शन जो है बिल्कुल ही शांतिपूर्वक रहेगा, किसी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं होगी। अगर कोई गलत एलिमेंट इसमें घुसता है तो वो उसका खुद ही वो कसूरवार होगा। इसमें हमारे जो संगठन है, किसी का भी ऐसा कोई मन नहीं है कि कोई हुल्लड़बाजी की जाए, कोई उल्टा सीधा ऐसा काम किया जाए। शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ से प्रदर्शन करते हुए क्रांतिमान पार्क से माननीय उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। और यहाँ जितने भी सभी समुदायों के किसान संगठन है, हमारी बहन जी जाखड़ साहब आई हैं और भी साथी हैं पूरे, हम जैसे इन्होंने सुझाव भी दिया, हम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है और संस्थाएं जितनी भी, इन सब से बात करके इस प्रदर्शन को जोर शोर से उठाएंगे और इसको कामयाब करेंगे। हम मीडिया वाले भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि इस बात को जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि बहुत ये निंदनीय अपराध है। कोई ऐसे हालात तो थे ही कि इतने बड़े पद का एक अधिकारी, डीजीपी लेवल का एक अधिकारी ऐसा अगर काम करता है तो ऐसे हालात पैदा हो गए होंगे कि वो जीना ही नहीं चाहता था। तो हमारी सरकार से मांग है, हरियाणा सरकार से मांग है, सेंट्रल सरकार से मांग है कि कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो अगर डीजीपी है या एसपी है तो उनको छोड़ दिया जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल शाम को एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि इस मामले में न्याय होगा। मुख्यमंत्री जी, अगर न्याय होगा तो देरी किस बात की है, तुरंत उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और समाज को, परिवार को न्याय दिया जाए। और फिर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे संगठनों से जहाँ जिसका संपर्क है, 14 तारीख को क्रांतिमान पार्क में सभी साथी इकट्ठे होकर इस प्रदर्शन में शामिल हों। आप सभी साथियों का धन्यवाद।